दोस्तों नमस्कार। इस वक्त मौजूद हम बरेली में स्टेशन रोड स्थित एक होटल में। यहाँ पर उत्तर प्रदेश दो व्यापार मंडल के प्रांतीय महामंत्री राजेंद्र गुप्ता तीसरी बार प्रांतीय महामंत्री चुनकर यहाँ पहुँचे हैं। इसके अलावा उनके साथ बरेली के जो पदाधिकारी प्रांतीय कार्य समिति में चुने गए थे वो भी मौजूद हैं। क्या हुआ है होटल डी ग्रांट बरेली स्टेशन रोड पर, वो सब इस कैमरे की नज़र से इस खबर में हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सर्वप्रथम तो मैं पूजनीय पंडित जी के चरणों में अपना नमन करता हूँ, जिन्होंने इस संगठन को इतनी ऊंचाइयों तक पहुँचाया। अभी तो उत्तर प्रदेश में नहीं, उनके नाम से पूरे हिंदुस्तान के अंदर व्यापार संगठन जाना जाता है। भाई राजेंद्र गुप्ता को, उनकी पूरी टीम को, मेरे बाल सखा भी हैं भाई संजीव चांदा जी, आप सबको बहुत सारी बधाई देता हूं। बाकी मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि अगर कभी भी कोई मेरे लायक कार्य हो तो निसंकोच मेरे को बताएं। मैं हमेशा आप लोगों की सेवा में तत्पर हूँ, क्योंकि मैं जो है वो स्वयं भी जब सन 96 में अपनी राइस मिल एसोसिएशन का जिलाध्यक्ष हुआ करता था तो उद्योग व्यापार मंडल का एक हिस्सा था, महानगर कमेटी में दायित्व था मेरे पास। ऐसा नहीं है कि मेरे लिए संगठन नया है या आप लोग सब मेरे लिए नए हैं, सब लोग अपने साथ हैं। जय व्यापारी, वंदे मातरम। 80 जिलों में हमारी शाखाएं हैं और लगभग सभी तहसीलों में हमारा संगठन खड़ा हुआ है। और इसका पूरा प्रदर्शन अभी हाल ही के वृंदावन के चुनाव में हुआ, जब बहुत सीमित संख्या में साथियों को जुड़ने का संकेत दिया गया था, तो भी 1700-1800 की मात्रा में वहां पर लोग जुट गए और एक महाकुंभ के रूप में ये चुनाव संपन्न हुए। तो इससे पता लगता है कि हमारे संगठन का आकार कितना बड़ा है। उस संगठन की आगामी क्या योजनाएं हैं, किस प्रकार ये संगठन करेगा, जो विगत वर्षों में हमारी मांगें अधूरी रह गई थी उनको किस प्रकार केंद्र और राज्य की सरकारों के सामने लेके जाएगा, व्यापारियों के लिए हमारे संगठन की क्या सोच है, इस पे विचार डालने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे प्रांतीय महामंत्री भाई राजेंद्र गुप्ता जी से कि वो एक रोड मैप तैयार करें। जोरदार तालियों से उनका स्वागत हो। और सभी लोग मित्रों, अभी हमारा 8 तारीख को निर्वाचन हुआ, 9 तारीख को हम लोग सब बरेली आए और सब साथियों ने तय किया और केंद्रीय नेतृत्व का भी ये निर्देश था कि हम लोग जो 6, 7, 8, 3 दिन को हम लोगों ने जो एक मंथन किया, मथुरा में, वृंदावन धाम में एक रोड मैप तैयार किया, उसको हम पब्लिक के सामने रखें और उसका सशक्त माध्यम मीडिया है। अगस्त को हमारी प्रांतीय कार्य समिति ललितपुर में संपन्न हुई थी, झांसी के आगे। उसमें हमने संकल्प लिया था कि 1 माह के अंदर हम उत्तर प्रदेश के समस्त इलाकों में अपनी इकाइयां गठित करेंगे। और मैं दावे के साथ आज आपको बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के समस्त इलाकों में हमारी ब्लॉक इकाइयों का गठन संपूर्ण रूप से पूरा होगा।
प्रांतीय सदस्यता प्रारंभ की, दौरे प्रारंभ किए, गठन प्रारंभ किए, कहीं मनोनयन किया, कहीं निर्वाचन कराया। बरेली में सभी जगह हमारा निर्वाचन हुआ है। हमारे महानगर इकाई का भी निर्वाचन कार्यक्रम चुनाव के आधार पर संपन्न हुआ। तो लगभग 17,000 इलेक्ट्रल बोर्ड हमारा पूरे उत्तर प्रदेश में तैयार हुआ। हम चाहते तो 17,000 लोगों को एक साथ एक जगह जोड़ सकते थे, लेकिन जब वृंदावन में चुनाव हुआ, स्थान को देखते हुए और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हमने बहुत कम संख्या में वहां पर लोगों को बुलाया। और उसमें हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय भानु प्रताप सिंह जी, जो SC के मंत्री हैं, पहले सत्र में रहे। चौधरी जो वहां के लक्ष्मी नारायण जी है, मंत्री कैबिनेट, वो रहे। वहां के विधायकगण रहे। चौधरी तेजवीर सिंह जो सहकारिता के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सहकारी बैंक के, वो रहे। वहां की स्थानीय सांसद हेमा मालिनी जी के प्रतिनिधि रहे। उनका लाइव भाषण हुआ हेमा मालिनी जी का। और दूसरे और अंतिम सत्र में हमारे बरेली के गौरव माननीय राजेश अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, मुख्य अतिथि रहे। और उनके साथ मथुरा जनपद के प्रभारी मंत्री आदरणीय सतीश महाना जी, बरेली जनपद के प्रभारी मंत्री आदरणीय श्रीकांत शर्मा जी, सलील बिश्नोई जी जो विधायक MLC है, ये तमाम नेता उस व्यापारिक वैचारिक मंथन में हमारे साथ रहे हैं कि जो राष्ट्रीय स्तर पर व्यापारी कल्याण बोर्ड की स्थापना होनी है वो भी अति शीघ्र हो जाए, जिससे कि राष्ट्रीय स्तर पर व्यापारी कल्याण बोर्ड हम व्यापारियों की कल्याण की योजनाओं बनाए और उसको लागू करें। प्रदेश में जिनसे सीधे सीधे 5,000 व्यापारिक इकाइयां हमसे सीधे सीधे एफिलेटेड है। जैसे मान लीजिए 126 इकाइयां हमारी बरेली में है, उसमें जूता से लेके, सब्जी से लेके, सर्राफा तक, भवन निर्माण से लेकर के वाहन विक्रेता तक समस्त प्रकार के व्यापारों की 126 इकाइयां बरेली इकाई से हैं। ऐसी ही 5,000 इकाइयां पूरे उत्तर प्रदेश में हर ट्रेड की उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल से संबंधित है। इस गणना के आधार पर हम ये आंकड़ों के साथ ये बात कह सकते हैं कि लगभग 2.5 करोड़ व्यापारियों का समर्थन, व्यापक जन समर्थन उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, क्योंकि हम ही एक ऐसे व्यापार मंडल है जो संपूर्ण उत्तर प्रदेश के अंदर व्यापारियों की वास्तविक समस्याओं को सरकार के साथ तारतम्यता के साथ बना करके हम उनके निस्तारण के लिए एक समुचित प्रयास करके निस्तारण करवाने का काम करते हैं। हमारे सामने कुछ समस्याएं आई, उसमें सबसे पहले एक प्रमुख समस्या थी खाद्य सुरक्षा विभाग की। सन 2005 में जब खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम लागू हुआ हिंदुस्तान के अंदर, तो उसमें अनेकों खामियां थी। 107 संशोधन हम लोगों ने उसमें कराए और उसके बाद अभी भी कई उसमें खामियां हैं। अभी आपने अखबारों में पढ़ा होगा, हमारे 36 व्यापारियों पर दंड की कार्रवाई की गई है। कुछ चीजों में मिलावट है, कुछ में कुछ है। तो ये इसको हम कोई समर्थन नहीं कर रहे हैं। हम मिलावटखोरी को सामाजिक अभिशाप मानते हैं। क्यों? अगर आज हम एक चीज मिलावटखोरी की बेच रहे हैं तो 99 चीजों का हम उपभोग भी कर रहे हैं। हम भारत के सबसे बड़े उपभोक्ता भी हैं। तो हम अगर मिलावट की चीज बेचेंगे तो हम मिलावट की चीज खाने को भी तैयार हैं। इसलिए व्यापार मंडल घटतोली और मुनाफाखोरी और मिलावटखोरी, इन तीनों के विरुद्ध सामाजिक अभियान भी छेड़े हुआ है। के नाते हमारे व्यापारी का उत्पीड़न और शोषण ना हो। मान लीजिए दूध की लॉज का आज सैंपल भरा गया है और 40 दिन बाद वो लैब में पहुंचेगी तो वो वैसे ही खराब हो जाएगी, उसके परिणाम तो वैसे ही खराब आएंगे। इसके लिए हमने एक निष्कर्ष निकाला और सरकार से मांग की है कि प्रत्येक जनपद में इसकी लैब की स्थापना होनी चाहिए। यानी आज मेरा सैंपल भरा गया मेरे व्यापारी का, तो आज ही उसकी जांच हो जाए और पता चल जाए कि भाई ये चीज खराब है, इसको हमें नहीं बेचना। तो ये हम प्रयास करेंगे। इसको हमने अपनी टॉप प्रायोरिटी की लिस्ट में लिया। अभी आपने देखा कि सर्राफा व्यवसायियों में हॉलमार्क लागू हो गया। हम लोग भी चाहते हैं, लोग हालांकि कह रहे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं कि व्यापारी हॉलमार्क का हम और हमारे सर्राफा व्यापारी हॉलमार्क का कतई विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन
हॉल मार्क के साथ साथ जो यूनिक आईडी का जो उन्होंने प्रस्ताव दिया है, जो असंभव है, व्यापारियों का उत्पीड़न करने वाला है, व्यापारियों का शोषण करने वाला है, हम यूनिक आईडी लागू ना हो इसके लिए भी समुचित प्रयास व्यापार मंडल के माध्यम से कर रहे हैं। व्यापारी पेंशन योजना जो लागू की गई है वो अव्यवहारिक है। कोरोना काल में भी जो बीमा योजना लागू थी, हमारे बहुत से व्यापारी कोरोना से काल कबलित हुए। कई ऐसे व्यापारी फैमिली जहां हम दौरे पे गए थे तो कई जनपदों में जाना हुआ कि पूरे के पूरे सदस्य उसमें खत्म हो गए, महिलाएं बची हैं, कारोबार ठप हो गया, कोई करने वाला नहीं है। तो जो व्यापारी पेंशन योजना या जो व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना पंजीकृत व्यापारी के लिए लागू है, उसमें हम ये मांग करते हैं कि उसमें जो कोरोना से लोग मरे हैं उनको दुर्घटना मानकर उनके परिवार को 10 लाख रुपए जो पंजीकृत व्यापारी है, और जो छोटा छोटा मेरा व्यापारी है जिसका जीएसटी में पंजीकरण नहीं है उसको 2.5 लाख रुपए सरकार दे। मैं चाहूंगा कि 6, 7, 8 को जब हम मथुरा में जुटे उससे पहले लगभग 6 माह तक पूरे प्रदेश का सघन दौरा हम लोगों के द्वारा किया गया और 75-76 जिले राजस्व के हिसाब से हो सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के सांगठनिक जिले लगभग 85 हैं। जैसे हमने संभल को और चंदौसी को अलग जिला बनाया, नजीमाबाद को अलग जिला बनाया, गोला को अलग जिला माना है, जिला इकाई माना है। और आज हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में एकमात्र ऐसा संगठन उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल है जिसका 85 जिलों में सांगठनिक गठन संपूर्ण रूप से कंप्लीट है। बाद एक और प्रॉब्लम सामने आई कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी उस समय हमारे ऊर्जा मंत्री जी भी हमारे सत्र में मौजूद थे जब व्यापारी लोग ऊर्जा के ऊपर बात कर रहे थे। तो हमने ये कहा मंत्री जी से कि भाई आपकी एक तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, वो ये कि पहले बिजली आती नहीं थी और अब बिजली जाती थी। लेकिन अगर हम उत्तराखंड चले जाएं सिडकुल में तो 3 रुपए 20 पैसे में बिजली मिल रही है। हम यहाँ कोई इंडस्ट्री प्लान करें तो 7 रुपए 80 पैसे में बिजली मिल रही है। हमारे पर टैरिफ लागू है। पावर फैक्टर कोई जानता नहीं है क्या, पावर फैक्टर के नाम पे बहुत उत्पीड़न हो रहा है। सरकार भी ये चाहती है, मंत्री भी चाहते हैं, विधायक भी चाहते हैं, जनता भी चाहती है कि व्यापारी जितना माल बेचे उतना दाम ले। तो भैया सरकार जितनी बिजली दे रही है उसका सीधा सीधा हमसे पैसा ले ले। तो ये तमाम जो उसमें साधन संसाधन लगाए गए हैं टैरिफ के नाम पर, बिजली फैक्टर के नाम पर, ये सब ना किया। और हमें प्रसन्नता है कि ये जब मांग हम रख रहे थे माननीय राजेश जी वहां उपस्थित थे, उन्होंने सीधे सीधे श्रीकांत शर्मा जी को निर्देशित किया कि भाई इस मामले में व्यापारियों से बात करें। तो वही तय हो गया कि 21 सितंबर को उत्तर प्रदेश के जितने भी बिजली बोर्ड हैं उनके एमडी, प्रदेश के ऊर्जा मंत्री, प्रदेश के ऊर्जा सचिव और पूरे उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की 11 प्रतिनिधियों के साथ हम लोग बैठने वाले हैं शक्ति भवन में। और निश्चित तौर पर हम कुछ ना कुछ उपहार व्यापारियों के लिए, उद्यमियों के लिए लाएंगे। अभी भाई मनीष जी कह रहे थे कि व्यापारी कल्याण, निश्चित तौर पर इस मांग के लिए हमने अनेकों आंदोलन किए और हमारे 17 व्यापारी शहीद हुए। हमारा जो इतिहास है वो रक्त रंजित इतिहास है, शहीदों का इतिहास है। और उस समय हमें गर्व हासिल हुआ कि जब भाजपा की सरकार आई तो उसने सबसे पहले व्यापारी कल्याण बोर्ड की स्थापना की, गठन किया और हमारे ही व्यापार मंडल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष महोदय को उसका चेयरमैन बनाया, हमारे व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष को उसका उपाध्यक्ष बनाया, हमारे व्यापार मंडल के महामंत्री को उसका सदस्य बनाया। जो व्यापारी कल्याण बोर्ड इस समय कार्यरत है उसमें अधिकांश हमारे लोग, परंतु पता नहीं क्यों हमारे चेयरमैन साहब उस जो लक्ष्य उन्हें प्राप्त करना चाहिए था उससे, और ऐसी परिस्थितियां हो गई कि बहुत खराब मन के साथ हमें उनको व्यापार मंडल से निष्कासित करना पड़ा। तो हमने माननीय राजेश जी से शेयर किया और अपने पूरे व्यापारियों की, प्रदेश भर के व्यापारियों की चिंता से अवगत कराया। और हम ये बात कह सकते हैं कि अब हम जो प्रयास कर रहे हैं वो व्यापारी कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन का प्रयास हम प्रारंभ कर रहे हैं। व्यापार मंडल के संज्ञान में आया कि जीएसटी में लगभग 40 बैठक हो चुकी है जीएसटी काउंसिल की,
लगभग 200 संशोधन लागू हो चुके हैं उसमें, परंतु उसमें भी कई विसंगतियां अभी हैं और बड़ी विसंगतियां हैं, जिसके कारण व्यापारी परेशान रहता है। जीएसटी अब तक के इतिहास में सबसे सरल प्रक्रिया भारत के व्यापारियों को दी गई है, सर्वमान्य प्रक्रिया दी गई है, लेकिन उसकी कुछ धाराएं, कुछ उपधाराएं इस प्रकार की हैं जिनमें व्यापारियों के उत्पीड़न की गुंजाइश है। हम चाहेंगे कि वो सारी की सारी विसंगतियां दूर हो, इसके लिए व्यापक अध्ययन किया गया है और हम सरकार से, बल्कि इस बार तो सीधे सीधे माननीय राजेश जी ने हमको आश्वासन दिया है कि वो वित्त मंत्री महोदया के साथ बैठ के हमारी सीधी टॉक करेंगे। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, इसके अलावा हमारे 27 मुद्दे हैं जिसपे आप अगर कोई प्रश्न करेंगे तो हम बताएंगे आपको। एक मुद्दा ये है कि व्यापार मंडल का मानना है कि उद्योग और व्यापार का विकास अर्थात राष्ट्र का विकास, तरक्की का रास्ता व्यापार और उद्योग से जाता है, इसके अलावा कहीं से नहीं। आज आप जो देख रहे हैं, सुंदर सुंदर सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहे हैं, गड्ढे भरने की योजना आई है, हमारे यहाँ कितने फ्लाईओवर बन रहे हैं, तमाम विकास के जो काम हो रहे हैं, उनके लिए पैसा कहां से आता है? पैसा देता कौन है? हम दावे के साथ ये बात कह सकते हैं, गर्व के साथ ये बात कह सकते हैं कि सबसे बड़े राजस्व का जरिया हम व्यापारी हैं। हम केंद्र के, प्रदेश के, सरकार के खजाने को भरते हैं। और एक बात और कि अधिकारी लोग पैसा लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं, मेहनताना लेते हैं, पारिश्रमिक लेते हैं। हम एक ऐसे वर्ग हैं जो सरकार के ऑनररी टैक्स कलेक्टर हैं, बदले में कोई पैसा नहीं देते, सरकार के खजाने को भरने का काम करते। तो जब विकास चाहिए तो सरकार से हमारी मांग है कि भाई उद्योग और व्यापार की गति बढ़ाइए, और वो कैसे बढ़ेगी? अब बरेली को ले लीजिए, बरेली में व्यवस्थित औद्योगिक आस्थान सिर्फ परसाखेड़ा है, भोजीपुरा भी है लेकिन उतना व्यवस्थित नहीं है। बाकी हमारे बहुत से उद्यमी साथी बैठे हैं, इन्होंने अपनी मेहनत से फरीदपुर को डेवलप कर लिया और कहीं डेवलप कर लिया, इंडस्ट्री लगा ली, लेकिन वह घोषित औद्योगिक आस्थान नहीं है। हमारी मांग है हर जनपद में, विशेषकर बरेली में, समुचित मात्रा में औद्योगिक भूखंड व्यापारियों को, उद्यमियों को उपलब्ध कराए, औद्योगिक और व्यापारिक विकास में अपना संपूर्ण योगदान दे सके। अब ये बीड़ा व्यापार मंडल ने उठाया है और निश्चित तौर पर हम इसमें अपना काम करेंगे। तो ये कुछ मुख्य बातें थी जो हमने बताई। हर हालत में एक विषय और आया है, मुझे लगता है वो भी माननीय राजेश अग्रवाल जी